बहरहाल लखनऊ में थे कल। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये मुल्क है क्या, इसमें होना क्या चाहिए, इसकी ताकत क्या है। मैं किसी से पूछ रहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कि 44 आर्टिकल 44 में कहा गया, जब संविधान बनाया जा रहा था तब ये कहा गया कि होना चाहिए, लेकिन उसी में यह था कि धार्मिक स्वतंत्रता भी है हमारी वो भी अक्षुण्ण रहनी चाहिए, वो भी बराबर बनी रहनी चाहिए। तो लोगों ने कहा ये कॉन्ट्रडिक्शन है। अब सवाल ये है कि वो ये कहते हैं, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि मिसाल के तौर पर अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ही बात करेंगे यूसीसी पे, तो भी बड़ी दिक्कतें हैं, कुछ हिंदुओं को भी होंगी, बौद्धों को भी होंगी, मुसलमानों को तो खैर होंगी ही होंगी, क्योंकि शरिया है वही महत्वपूर्ण है। ये मुद्दा है, बातचीत रख दिया मैंने। सबसे पहले विवाह के ऊपर विश्व हिंदू परिषद का, एंड देन डिबेट विल गो ऑन। जी, मैं थोड़ी सी बात एक कहूंगा। देखिए, जो कट्टरवादी इस्लाम, उनकी समस्या क्या है। बड़ा अच्छा अंबेडकर ने एक कोट कहा था। अंबेडकर कहते हैं कि हिंदू समाज में इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम कुरीतियां हैं, तमाम समस्याएं हैं, लेकिन एक अच्छी चीज क्या है हिंदू समाज के अंदर, वो ये है कि हिंदू समाज के भीतर ही इसका विरोध भी है और उसके विरोध में लोग खड़े भी होते हैं, उसकी मजम्मत भी करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस्लाम में तमाम सारी कुरीतियां हैं, लेकिन उसका विरोध करने वाला एंटी इस्लाम हो जाता है। हमारे यहाँ यानी हिंदुओं के अंदर कोई हिंदू समाज की कुरीतियों का विरोध करने वाला एंटी हिंदू नहीं हो जाता, वो हिंदू समाज में सुधार करने की बात करता है। लेकिन इस्लाम में यदि कोई भी प्रश्न खड़ा कर दिया जाए तो इस्लाम के खिलाफ हो जाता है, शरीयत के खिलाफ हो जाता है। यही कारण है, आप देखिए सिर्फ फ्राइडे के दिन, अभी जो 3 तारीख को इंडियन एक्सप्रेस की पहली न्यूज थी जिसमें 2000 उस दिन जो है लोगों को अरेस्ट किया गया, जो बाल विवाह का मामला था। आप सोचिए कि शरीयत कहती है कि 11 वर्ष में शादी करने के लायक हो जाती है। ये कहाँ का कानून है? क्या 11 साल में कोई लड़की शादी के लायक होती है? अब आप कह रहे हैं शरीयत को मानिए। अगर शरीयत को मानेंगे तो वो बच्ची अपना जीवन क्या जिएगी? वो जीवन नहीं जिएगी। और उसी पूरे आर्टिकल का उसमें एक बात ये भी लिखी गई, उसमें कहा गया कि आप ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को बढ़ाइए। ये विवाह क्यों हो रहे हैं? ये बाल विवाह को इसलिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन को बढ़ाना। किन 4-5 जिलों के बारे में जो बात करी गई, आप देखिए आर्टिकल के अंदर बड़ा अच्छे से लिखा है। उन 4-5 जिलों के अंदर पॉपुलेशन क्या है, वहां पर हिंदू माइनॉरिटी में हो गया है और इस्लाम मुस्लिम जो मानने वाले, मत के मानने वाले, वो मेजोरिटी में हो गए हैं। ये सारी चाल है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। हाँ, ये सारी चाल है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। चले गए सलीम भाई की हैं कानपुर वाले। हाँ सलीम भाई, अब जवाब। सलीम भाई जाना नहीं। हाँ जी, यकीन मानिए, यकीन यही मजम्मत जो है सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रही है। सलीम भाई कहते हैं, देखिए डिबेट होने दो भाई, आराम। सलीम भाई जाना नहीं, आज काम थोड़ा देर से शुरू कर लेना। बोले यही मजम्मत जो है, यही जो रुको भाई बोलने दो, मतलब रुक जाएंगे। वो आजमगढ़ से है ना आप, मुरादाबाद से। चले, यही जो मजम्मत है, मजम्मत का मतलब हुआ यही जो आपकी मुखालफत जो है, यही सौहार्द बिगाड़ रही है। ये कहिए मत तो मुल्क में कहा क्या जाए। हाँ जी, हाँ जी, वैसे यही कर रहे हैं, वैसे यही कर रहे हैं। वो जो सौहार्द है उसको बिगाड़ रहे हैं, सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? दुर्गेश तिवारी नाम है मेरा। कहाँ से हो बेटा? प्रतापगढ़ से है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अभी बात हो रही थी कि मुद्दा क्या है। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि 21वीं सदी का भारत जो विश्व की शक्ति होने का दावा कर रहा है, जो संबल रख रहा है, उसमें इस तरीके के विषयों पर बात होगी। कहा जाता है ये नेता लोग बैठे हुए हैं, देश के विकास पे, देश के रोजगार पर बात होनी चाहिए, इस पे बात हो रही है। मैं बोले दो 4 पंक्तियां कह रहा हूँ। अच्छा, कभी भी हो ये सारी लंतरानी भूल जाते, ये सारी लंतरा, वही बोलेगा। अरे तिवारी जी, तुम्हारी आवाज में और धार लगा रहा हूं। मेरा काम है जो अच्छी बात मिल जाए, जो अच्छी आवाज मिल जाए, तिवारी जी उस आवाज को और तेज कर दो। तुम्हारी लंतरानी, ये पुरवा की रवानी भूल जाते। पहले शुरू पढ़ो। ये पुरवा की रवानी भूल जाते, चुनरिया धानी धानी भूल जाते। जो नेता 4 दिन सड़कों पे रहते तो सारी लंतरानी। अब हुई बात। क्या बात है हैदर भाई, आया तड़का लगा दिया। यूपी का आदमी है, प्रतापगढ़ का। बोले अगर नेता 4 दिन सड़क पर रहते तो ये लंतरानी भूल जाते। अब रुको सलीम भाई जी, रुको भाई, सलीम भाई आया।
अकील भाई आगे, जनाब आली। मैं एक बात कहूंगा, बीजेपी का जो अपना आजकल का जो इंप्रेशन है वो ये है कि दर्द का हद से गुजर जाना होता है दवा हो जाना। इनके पास कुछ नहीं रह गया है, अडानी गेट हो गया, बजट को इन्होंने पूरी तरह बर्बाद कर दिया और अब इनके पास सिर्फ ये है 2024 के लिए एजेंडा कि किसी तरह और देश के बेवकूफ लोगों को और मूर्ख बनाने की कोशिश। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि देश के लोग बेवकूफ कौन है? बेवकूफ कौन है? जो कुछ बेवकूफ है ना, कुछ बेवकूफों को और बेवकूफ बनाने की कोशिश है, लेकिन इन्हें पता नहीं समझदार लोगों की कमी नहीं है जमाने में। पूरे देश के अंदर हजारों की लाखों करोड़ों तादाद। मुझे मालूम है आपने वोट दिया है और जिसने वोट दिया वो बेवकूफ नहीं हो सकता। हाँ सलीम भाई, जय श्री राम कहां से आ गया? बोलो बोलो। हाँ जी, बेवकूफ हम सब हैं, हम सब बेवकूफ हैं। हाँ जी, नहीं रुको, चुपचाप खड़ा रहना, पहले शो करने दो मुझे, बहुत ज्यादा काबिल ना बनो। बोले कि कुछ बेवकूफ लोगों को, अब ये सवाल हुआ कुछ बेवकूफ लोग कैसे? हमने भी वोट डाला था, आपने वोट डाला था ना 2019 में, 2019 में ही डाला था जी। मैं नो 1 by 1 करेंगे आज जी। पहले मान लिया। एक मिनट, प्रतीक जी, मैं मुद्दे पे रहना चाहती हूँ क्योंकि बिल्कुल मुद्दे पे रहिए कि बाल विवाह जायज है क्या कहीं से, या 14 से 18 के बीच में अगर शादी हुई है तो वो क्राइम है? न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।